इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, अगला क्वेश्चन 1 यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर C/137। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बर्नौली श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस संकरण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, N2 से N1। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 यहाँ पर, जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में आ जाता है तो मुक्त ऊर्जा होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1.89 eV। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले प्रोटॉन का संवेग होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5×10⁻22 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियाँ होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दृश्य परिसर में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, रिडबर्ग नियतांक R एवं प्रकाश की चाल C हो तो RC का मात्रक होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, S इनवर्स, समय इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संख्या परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रेखीय स्पेक्ट्रम का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के आवेग का मान होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1.6 कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, थॉमस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, परमाणु का नाभिक बना होता है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनाविष्ट नाभिक का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कूलॉम बल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, M इनवर्स प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H/2π/GS। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर, किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, उसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, A-Z होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 1 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 यहाँ पर,
विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी न्यूट्रॉन का। चलिए 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर नाभिक घनत्व का क्रम होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 10/17 किलोग्राम प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन अब लो 15 की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर नाभिक घनत्व की कोटि केजी ग्राम प्रति मीटर क्यूब में होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 10^17। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है यहाँ पर गामा किरणों की उच्च विधन शक्ति का कारण। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कम तरंग दैर्ध्य। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गामा किरणें। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर गामा किरणों का होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शून्य आवेश तथा शून्य द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गामा किरणें का। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व कण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान संख्या। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी घटता है तथा इसकी परमाणु संख्या भी घटता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी विद्युतीय एवं चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका विधन क्षमता महत्तम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गामा किरणों का। चलिए अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर बीटा किरणें तेज से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्ष नियतांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी औसत आयु कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर प्रतिन्यूक्लियक द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पैकिंग फ्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर नाभिक रिएक्टर में कंट्रोल रोड का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर निम्नलिखित में किसे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सीओसाइट। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय बल। चलिए अगला क्वेश्चन 22 है यहाँ पर एक अल्फा कण बना होता है। 22 का सही उत्तर ऑप्शन बी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक है 23 का सही उत्तर ऑप्शन सी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान A है।
इसके एक परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए से जेड, ए माइनस जेड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन लो 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर हीलियम परमाणु की सही रचना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 2 परमाणु 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन लो 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में किन्हें है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चैडविक को। चलिए अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रोटॉन को। चलिए अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रोटॉन। चलिए अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर जिस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान वाली 2 हल्के नाभिक में विभक्त हो जाते हैं उसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विखंडन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा का कारण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। चलिए अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। चलिए अगला क्वेश्चन 1 यहाँ पर वाहक रेडियो तरंग पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मॉड्यूलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सूक्ष्म तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 है पर रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एनालॉग सिग्नल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर यह ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं वह है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, V2H4। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर टेलीविजन संचार में आमतौर से प्रयुक्त आवृत्ति प्रसार है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 30 से 300 MHz। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर यह मॉड्यूलेशन सूचांक है। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 0 और 1 के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 यहाँ पर मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बी मॉड्यूलन। चलिए अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडलीय तरंगों का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रसार का उपयोग होता है वह है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 30 से 300 MHz। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर वैसे जो मॉड्यूलन तथा विमॉड्यूलन दोनों का कार्य करता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मोडेम। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर वैसी युक्ति जिसे एक वर्गीय समांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जा सकता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उसे लेजर कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, आयन मंडल में उपस्थित आयन है केवल, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर धन आयन। चलिए अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगों हेतु होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर विरल माध्यम में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर रेडियो आवृत्ति से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, भूत तरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी तल से, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लंबवत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, संचार तंत्र का भाग नहीं है, 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर, नलक संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 25,930 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, प्रकाश सिंधु संचार में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लेजर या प्रकाश उत्सर्जन डायोड। चलिए अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, माइक्रोफोन द्वारा होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ध्वनि दाब का विद्युत बोलता या धारा में परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, फैक्स का अर्थ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन 1 यहाँ पर, एन गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ए इंटू बी बराबर वाई। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर, 15 का द्विचर तुल्यांक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 111 का होल ट्वाइस। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होल एवं इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक है, 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर है द्वितीय उदासीन। चलिए अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, अवक्षय क्षेत्र में होता है, 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन एवं बीमर होल दोनों ही होते हैं। चलिए अंतः अर्धचालक में विद्युत चलन संभव है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उच्च ताप पर। चलिए अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, वैश्विक जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं सौर सेल। चलिए अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, सोलर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम उपग्रह में। चलिए अगला क्वेश्चन लो 10 की तरफ बढ़ते हैं, नॉट गेट बनाने के लिए उपयुक्त होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 पर, दो आधारित संख्या 1 का मान, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 पर, बुलियन बीजगणित में y बराबर ए बी का मतलब, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए y बराबर है ए तथा बी के। चलिए अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, बुलियन बीजगणित y बराबर ए इंटू बी का मतलब, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी y बराबर है ए तथा बी के। चलिए अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उनको चालकता बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, एक एक अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक कुचालक की भांति। चलिए अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, एन प्रकार का अर्धचालक बनने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाला अशुद्धि परमाणु है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एंटीमनी है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, एनपीएन ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेणी है क्योंकि, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेणी है क्योंकि। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर, अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डोपिंग। चलिए अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, डायोड को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग वाल्व। चलिए अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर, यदि अर्धचालक को T1 के से T2 के तक ताप ठंडा किया जाता है, इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, यदि ट्रांजिस्टर के धारण नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बीटा से छोटा ए होगा, अल्फा से बड़ा 1 होगा। चलिए इसी तरह का रोज क्लास पाने के लिए सब्सक्राइब करें। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।